ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां विकसित भारत शताब्दी संकल्प 2047 मिशन के अंतर्गत विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के कस्बा एतमादपुर में जैन समाज एतमादपुर के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। रथ यात्रा का शुभारंभ एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने विधिवत आरती करके किया। ये धार्मिक शोभा यात्रा बड़े जैन मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई त्रिमूर्ति देव जैन मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। मैं रियाज जैन सभासद वार्ड नंबर 17 एतमादपुर से। जैन साहब, किस तरह का माहौल है, किस तरह की शोभा यात्रा निकाली गई आज? भगवान पार्श्वनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है और कम से कम 120 वर्ष पुरानी यात्रा मानी गई है जी। इसमें सभी लोग दूर से लोग आते हैं भगवान पार्श्वनाथ की रथ यात्रा और बड़ी भव्य धूमधाम से बड़े मंदिर पंचायती दिगंबर जैन मंदिर से मेन बाजार होते हुए त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर पर आती है। इसमें यहाँ पर कलशाभिषेक होता है भगवान श्री जी का जी। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं बच्चों द्वारा, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं काफ़ी आज के टाइम पर। किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? उत्साह में मतलब कि ना आजकल मतलब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और धर्म से संबंधित सभी काम सारे करने चाहिए। जैन साहब, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह का माहौल है आज जो जैन समाज की रथ यात्रा निकाली गई है? बहुत अच्छा माहौल है, हर साल मनाया जाता है, इस साल और अच्छा ही मनाया जाता है। कुछ प्रशासन अलग है, अच्छी तरह से बहुत अच्छा मनाया। तो किस तरह का लोगों में उत्साह किस तरह देखा जा रहा है? उत्साह जैसा हर साल होता है उससे अच्छा ही उत्साह जी। मेरा नाम किशोर जैन एडवोकेट है जी। जैन साहब, किस तरह का महोत्सव है आज? आज लगभग 150 वर्षों से ये भव्य भगवान पार्श्वनाथ की रथ यात्रा महोत्सव निकाली जा रही है जी। और इस अवसर पर जैन समाज एतमादपुर के अलावा बाहर से भी यात्री आए हुए हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा महोत्सव में भाग ले रहे हैं। जैन समाज के अलावा सभी धर्मों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। रथ यात्रा कहाँ से शुभारम्भ हुआ, कहाँ पर समाप्त हुआ? रथ यात्रा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के नाम से फेमस है, जो लगभग 550 साल पुराना है। वहाँ से प्रारंभ होते हुए मेन बाजार, जैनगंज, तकिया चौराहा, तहसील चौराहा, बरहन चौराहे होते हुए मेला स्थल आदिनाथ भरत बाहुबली जो मंदिर जो इस प्रांगण में है वहाँ पर आया है और साढ़े 4 बजे रथ यात्रा वापसी होगी। इससे पूर्व यहाँ पर भगवान के कलशाभिषेक एवं बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। रात्रि में विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जो देश विख्यात के पधारे हुए कवि आए हुए। किस तरह का माहौल देखने को मिला? यहाँ काफी हर्षोल्लास के साथ माहौल दिखाई दे रहा है और काफी आनंद आ रहे हैं, लोग झूम झूम करके इस रथ यात्रा में आनंद ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही? पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और मैंने पहली बार इतना प्रशासन सख्त और अच्छा देखा है कि पूरी व्यवस्था हर तरीके से उपलब्ध। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज थाना क्षेत्र में 6 सितंबर को एक महिला जली हुई अवस्था में दरियागंज में निजी नर्सिंग होम में पहुंची थी। वहां से उसके परिजनों को जानकारी दी गई थी कि सूचना पर परिजन पहुंचे तो वो उसको जिला अस्पताल लोहिया ले गए, जहां से महिला को सफाई रेफर कर दिया गया था। इस दौरान उसकी सफाई में मौत हो गई थी। मामले में मृतका के पिता ने एक नामजद सहित 5 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बेटी को पेट्रोल डाल जला दिया गया है। सीओ नेतृत्व में पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। बुधवार दोपहर को फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने मामले का खुलासा किया है। बताया गया कि आरोपी के 4 साल से मृतका से बात होती थी, वो साथ रहने का दबाव बना रहा था। 6 सितंबर को दोनों में आपस में विवाद हुआ। इसके बाद मृतका ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 7 सितंबर को जहानगंज थाने में तहरीर दी गई। वादी द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी को दीपक व उसके 5 अन्य अज्ञात साथियों ने पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सीओ के नेतृत्व में टीमों का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या खुलासा था? देखिए, ये थाना जहानगंज का मामला है। वादी के द्वारा दिनांक 7 तारीख को तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मेरी पुत्री को एक अभियुक्त दीपक उसके साथियों द्वारा जला के मार दिया गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल में सफाई जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया, विवेचना शुरू की गई। विवेचना में सीओ के नेतृत्व में टीम बनी और सर्विलांस, एसओजी और थाना प्रभारी जहानगंज सब ने इसमें अच्छा कार्य किया। 24 घंटे में ही घटना का खुलासा हुआ। उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो अभियुक्त है उसमें उसके मृतका से पिछले 4 सालों से संबंध थे और अभियुक्त जो है मृतका से दबाव बनाता था साथ में रहने के लिए, संबंध बनाने के लिए। उस दिन इनका आपस में झगड़ा हुआ और मृतका ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जो कपड़े अभियुक्त मृतका ने पहने थे वो अभियुक्त के कपड़े थे। दोनों का लोकेशन साथ साथ है। मृतका स्वयं स्कूटर चला के हॉस्पिटल आई और वहाँ के बाद उसका इलाज हुआ, बाद में उसकी मृत्यु हुई। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनावश्यक मैदानी कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर जयपुर फुट एवं एसेंस ट्रस्ट के तत्वाधान में 18, 19 और 20 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। डॉक्टर रजनी सरीन ने बताया कि इस 3 दिवसीय कैंप में सटे हुए हाथ वाले दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को तेजी से पहले बैसाखी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कम सुनने वालों को कान की मशीन दी जाएगी, उसके लिए कान की जांच और आधार कार्ड लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 4 साल तक का बच्चा अगर गूंगा बहरा है तो कैंप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आगे उनके ऑपरेशन के लिए व्यवस्था की जाए और बच्चे का भविष्य सुधर सके। दिव्यांग शिविर में डॉक्टर सुबोध कुमार वर्मा, डॉक्टर शिखर सक्सेना के अलावा सुरजीत रोहित सहित ट्रस्ट के राकेश साथ, अंकेश साथ भी मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य जो आत्मा से उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हमारा फर्रुखाबाद 47 तक सबसे विकसित जिले के रूप में खड़ा हो सके। आप लगातार समाज सेवा करते हैं, जगह जगह आपके निःशुल्क कैंप लगते हैं, तो इससे क्या प्रेरणा होती है? इसका परिणाम तो लोगों को जो फ़ायदा मिलता होगा वो मिलता होगा, लेकिन ईश्वर हमेशा मेरे साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। अब आप समझिए कि क्या फर्रुखाबाद जैसी छोटी जगह में रह के मैं ये कर सकती थी कि मेरा लड़का पूरी दुनिया में टॉप 3 सर्जन में हो? नहीं संभव था, पढ़ाना ही संभव नहीं था। लेकिन ये प्रभु का आशीर्वाद है जो वो इस मुकाम पर पहुँचे। मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि उनको कभी यूपी में मिलेगा, लेकिन उनकी समाज सेवा से मिला। वो समाज सेवा अमेरिका में चल रही है। मैडम, आगामी 3 दिन का शिविर लगने जा रहा है। 3 दिन के शिविर में क्या क्या उसकी तैयारियां हैं और इस बार की क्या विशेषता रहेगी? देखिए, तैयारियाँ तो हर समय हमेशा की तरह पूरी है। जो आर्टिफिशियल लिम्स लगते हैं, कान की मशीन दी जाती है, कैलिपर देते हैं, वो देते हैं, हर चीज़ रहेगी। लेकिन इस बार की विशेषता ये है कि 4 साल तक का बच्चा जो गूंगा और बहरा है उसको रजिस्ट्रेशन करा के, इंतज़ाम करके, उसका निःशुल्क ऑपरेशन करा के उसको हम अपनी तरह बोलने और सुनने वाला बनाएंगे। थैंक यू मैम। आप MS गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से सर नया लाइफ स्टाइल है, लोगों को जिस तरीके की सर दिक्कतें आ रही हैं, लीवर डिजीज़ हो चाहे पेप्टिक डिजीज़ हो, तमाम तरीके की डिजीज़ें हैं, तो किस तरीके का लोगों को अपना रहन सहन करना चाहिए, किस तरीके का रियायतें बरतनी चाहिए जिससे जो है लोगों को इस तरीके की जो समस्याएं उनसे निजात मिल सके? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सोचें, हम लोगों के जो दादा परदादा थे वो गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और सिंपल खाना खाते थे। अब क्या हो रहा है, हम ना गांव में रहने के बजाय छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, चलना फिरना होता नहीं है और काम इस तरह का हो गया है कि चेयर पे बैठो काम करो। खाना क्या हो गया है, जो सिंपल खाने के बजाय फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, कोका कोला, ये सब हो गया। इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट हम लोगों को, मेरी जो फील्ड है स्पेशली कोलन कैंसर की, हम लोग ये देख रहे हैं कि 1970 से ये जो शिफ्ट। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र के अंतर्गत एक समोसे की दुकान पर दिव्यांग व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकान पर बैठे दिव्यांग व्यक्ति पर एक युवक ने लाठी से प्रहार किया।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सीतापुर के बिस्वा स्थित औद्योगिक क्षेत्र कदुनी में विकसित भारत शताब्दी संकल्प 2047 मिशन के अंतर्गत विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आधा दर्जन से अधिक IAS अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अग्रणी राज्य बनाने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 3 प्रमुख थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति के आधार पर कार्य योजना बनाई जा रही है। संगोष्ठी में सेवानिवृत्त IAFS महेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कृष्ण, वैज्ञानिक अतुल सिंह, विनोद कुमार निरंजन, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद आदि ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर शरद चौधरी ने कदुनी को मिनी भारत के रूप में विकसित किए जाने की बात कही और बताया कि क्षेत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऊर्जा, खेल और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक ने जहां कागज फिल्म की शूटिंग की, इस क्षेत्र को नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में अरंजय सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और महिला समूहों द्वारा बनाई गई दरियों को अतिथियों को भेंट किया गया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता RN सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।